नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। तो दर्शक जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए जरा शो का फॉर्मेट बता दें। तो इस शो में हम देते हैं आज के बाजार का पूरा ब्यौरा, इसके साथ ही करवाते हैं कल के बाजार की आपकी खास तैयारी, क्योंकि मार्केट के बहुत ही दिग्गज एक्सपर्ट हमारे साथ होते हैं। हमारे साथ दर्शकों के सवाल भी होते हैं जिन पर भरोसेमंद सलाह तमाम एक्सपर्ट्स देते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के शो में जरा देखिए आईटी शेयरों में क्यों दिख रही है खरीदारी, और इसके साथ ही हैट्सन एग्रो के लिए तेजी के क्या है ट्रिगर, और कल के लिए दमदार ट्रेडिंग आइडियाज होंगे, और भी बहुत कुछ बातें अलग अलग पहलुओं पर होगी चर्चा। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये कि आखिर आज हमारे खास मेहमान कौन कौन से हैं। तो हमारे साथ जुड़ेंगे एंजल ब्रोकिंग से देवांग शाह, इसके साथ ही शेयर इंडिया से रवि सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे और इनसे करेंगे हम खास चर्चा। और शो में अपने सवाल आप किस तरह से भेजें जरा उस पर आप एक निगाह डाल दीजिए। तो शो में जुड़ने का बड़ा ही आसान तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है। व्हाट्सएप के जरिए जो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 9136934056, इस पर आप अपना सवाल भेजें और अपना और अपने शहर का नाम जरूर मेंशन करें। सोशल मीडिया ट्विटर और फेसबुक पर ईटी नाउ स्वदेश के ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज पर जाइए, हैशटैग केकेटी यानी कल की तैयारी स्पेस अपना सवाल लिखिए और अपना और अपने शहर का नाम जरूर भेजें। और इसके साथ ही अब आज बाजार की बात कर लेते हैं। तो वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार ने एक नया रिकॉर्ड बनाया और ये लगातार चौथा कारोबारी दिन है जब बाजार ने रिकॉर्ड हाई बनाया है। निफ्टी हल्की मुनाफा वसूली के साथ आज 18,800 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी भी तेजी के साथ नजर आए। बाजार और आईटी मीडिया, बाजार जो है वो उसमें आईटी मीडिया और मेटल शेयरों से सपोर्ट यहां नजर आया। बाजार में वैसे दिन भर क्या रही हलचल, हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा उसका पूरा ब्यौरा दे रहे हैं। शुक्रिया। अगर आज देखें तो मार्केट के अंदर फिर से कंसोलिडेशन का दिन था। आज सुबह गैप के साथ मार्केट ने फिर से एटीएच यानी कि ऑल टाइम हाई टेस्ट कर दिया। आज सेंसेक्स ने, बैंक निफ्टी ने, इन तीनों ने गैप के साथ ओपनिंग की है और जो डिस्टेंस था ऑल टाइम हाई का मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा और नैरो हुआ है। हालांकि ओपनिंग की बात थी लेकिन क्लोज होते होते धीरे धीरे हमने देखा कि थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग या फिर एक कहें कि कंसोलिडेशन इंडेक्स के अंदर दिखी, चर्निंग हुई कुछ सेक्टर्स के अंदर। काफ़ी दिनों से चल रहे बैंकिंग सेक्टर्स थोड़ा पीछे हटे और आईटी ने आज जगह ली है। क्योंकि आईटी इसलिए भी चला क्योंकि ग्लोबल पैरामीटर्स पे जब मिस्टर पॉवेल ने बयान दिया तो उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे नेस्डेक चला तो यहाँ के आईटी कंपनीज चली। एक और सेगमेंट आज काफ़ी अच्छा चल रहा था, वो था मेटल कंपनीज। आज मेटल्स में हिंडाल्को अच्छा चला क्योंकि ग्लोबल रिसेशन की चिंताएं थोड़ी कम हुई हैं। इन्फ्लेशन को लेकर जो बात यूएस से निकल के आई उसने ग्लोबल मार्केट्स के मेटल कंपनीज को थोड़ा सा तेज किया, भारत में भी हुआ है। एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से देखेंगे तो उतना बुरा दिन नहीं था। आज 1200 शेयर ऐसे थे जो कि बढ़कर कामकाज करते हुए दिखे। एक और पॉइंट जिसको बार बार आप नोटिस करते होंगे वो है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स अभी भी 14 के नीचे चल रहा है। इसका मतलब यह है कि मार्केट के अंदर ज़्यादातर नेगेटिव खबरें अभी भी डिस्काउंटिंग है। बाजार को करेक्ट करने के लिए बड़ी नेगेटिव खबर की भी जरूरत है, नहीं तो इसी तरह का मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। हालांकि एनालिस्ट ही एडवाइस कर रहे हैं कि धीरे धीरे अपने प्रॉफिट को बुक करें। अब आते हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स पे। आज टॉप गेनर्स कौन से थे? टाटा स्टील, हिंडाल्को, जैसे मैंने कहा कि ग्लोबली मेटल कंपनीज भी चली हैं तो भारत की भी 2 मेटल कंपनीज चल गई ऊपर। और बाद में जो 2 कंपनीज आप देख पा रहे हैं दोनों आईटी की हैं। टीसीएस टेक महिंद्रा के अंदर अच्छा प्ले हमको देखने को मिला। अगर आप लूजर्स की कैटेगरी में आएंगे तो ऑटो सेल्स के नंबर आना शुरू हो गए हैं। आयशर के भी नंबर्स आए लेकिन एक कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। ऑल्दो वैसे भी मंथ ऑन मंथ नंबर कमजोरी आने थे, ये सबको पता था, लेकिन जो नंबर्स आ रहे हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहीं कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए नंबर्स की पिटाई हो रही है और ज़्यादातर ऑटो कंपनीज की। आयशर मोटर आज लाल निशान में, यूपीएल के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। बैंकिंग ने थोड़ा रास्ता खाली किया तो आईसीआईसीआई बैंक उसमें से कमज़ोर था और सिप्ला के अंदर भी आज हमको थोड़ी कमज़ोरी बनते हुए दिखी है। आते हैं टॉप गेनर्स के अंदर, मिड कैप की कैटेगरी के अंदर। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको एलटीटीएस दिखेगा, ये काफ़ी अच्छा शेयर आपको चलता हुआ दिखा है। शिल्पा मेडिकेयर के अंदर एक खबर थी, उस वजह से यहाँ पे भी एक काफ़ी मजबूती आई है। नेटवर्क 18 जैसे शेयर्स भी चले हैं। तो यहाँ पे कुछ एक शेयर्स थे जहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा छोटे मझोले शेयर्स के अंदर। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि इनमें
नैरो हो रहा है ऑल टाइम हाई का। अभी ऑल टाइम हाई मिड कैप में नहीं लगा, स्मॉल कैप में भी नहीं लगा। आते हैं लूजर्स की कैटेगरी में, छोटे मझोले शेयर्स में। वहाँ पर आप देखेंगे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के अंदर कल उसकी रिकॉर्ड डेट थी मर्जर की श्रीराम ट्रांसपोर्ट यूनियन के साथ, लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग में तब्दील हुआ। कल शेयर 8% ऊपर था। लॉजिस्टिक शेयर्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा हुई है। ये आज महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का एक बेस्ट एग्जांपल है। कुछ इंफ्रा कंपनीज काफ़ी दिनों से चल रही थी, हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे भी हुई है। कल एनसीसी की मैनेजमेंट हमारे साथ थी, जिनसे हमने डेट वगैरह के बारे में, ऑर्डर बुक के बारे में काफ़ी कुछ पता किया था। अब आते हैं लास्ट में साल का हाई किन शेयर्स ने बनाया है। वहाँ पे देखेंगे KRPL। चावल में दो बड़ी खबरें चल रही हैं। पहला खबर यह है कि यूरोप से FTA वाला हिस्सा साइन हो सकता है। दूसरा हिस्सा है कि सरकार ने खुद से एक्सपोर्ट्स को बैन जो लगा था हटा दिया नॉन बासमती पे, इसलिए चावल कंपनीज वापस से री-रेट हुई हैं। एस्कॉर्ट्स को बोटा के नंबर अच्छे आए, ये शेयर और चला। कमिंस इंडिया के अंदर मजबूती आई है। साथ ही ब्रिटानिया को लेकर जो खबर थी कि चीज़ को लेकर इन्होंने कंपनी के साथ करार किया, इनकी गाइडेंस अच्छी है, उसका फ़ायदा भी आज ब्रिटानिया को मिला। ये आज का साल का हाई बनाने वाला शेयर बना। कुल मिला के मार्केट का मोमेंटम अच्छा बना हुआ है। कोई भी नेगेटिव खबर अभी तक नहीं दिख रही है, कोई हल्की बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं हो रही है, इसलिए बाजार हो सकता है कल कुछ ग्लोबल पैरामीटर्स पे फिर से आपको चलता हुआ दिख जाए। तो बाजार का पूरा ब्यौरा दिया हमारे सहयोगी डिम्पी ने। और चलिए अब मेहमानों का रुख करते हैं, एक्सपर्ट्स का रुख करते हैं। दिवांग शाह और रवि सिंह दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवांग और रवि जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले रवि, मैं आपके पास आना चाहूँगा और आज के बाजार को देखें तो जो पहले भी मैं कह रहा था कि आजकल भारतीय बाजार हैं जो वो कह सकते हैं कि शायद कोई शॉक ऑब्जर्वर लेकर चल रहे हैं, जिसको लेकर हम देख रहे हैं कि हर दिन हाई शब्द और भारतीय बाजार, इनका कुछ ज़्यादा ही गठजोड़ नजर आ रहा है। फिर भी किस तरह से ऑब्जर्व करेंगे आज के बाजार को? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। इस समय देश विदेश में भी बातें जो हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि भारत की इकोनॉमी, भारत का नया हाई बनता हुआ स्टॉक मार्केट और नए नए सेक्टर जिनमें कि एक बड़ी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। अभी निफ्टी के लेवल्स जिस हिसाब से मूव कर रहे हैं, इसलिए कल तक अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि 900-920 तक के लक्ष्य यहां पर छू सकता है। बैंक निफ्टी भी उसी तरीके से परफॉर्म कर सकता है। और पीछे जैसे कई शोज में मैंने आपसे डिस्कस किया, उसमें कहा कि जब तक निफ्टी की रैली और बढ़नी है तो इसमें 3 सेक्टर को इंपॉर्टेंटली यहाँ पर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। पहला सेक्टर है आपका आईटी, क्योंकि आईटी में जो लार्ज कैप के शेयर हैं वो मिड कैप के प्राइसेस पे और स्मॉल कैप के प्राइसेस की तरफ बढ़ रहे थे, वो अब मोमेंटम ले रहे हैं, तो उनमें एक अच्छा मूव यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। दूसरा, मेटल ने 40% करेक्शन अपने ऊपर लेवल से दिखाया है, तो अब उनकी बारी है। और तीसरा, बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर अभी थोड़ा सा, जब तक ये दो अभी चल रहे हैं तब तक थोड़ा सा स्टेबल रहेगा, लेकिन धीरे धीरे वापस से प्राइवेट बैंक और पीएसयूज यहाँ पर चलते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि ये तीनों अभी भी जब तक बजट है फिलहाल फरवरी तक, तो ये अट्रैक्शन में रहेंगे और इनका मोमेंटम यहाँ पर बना रहेगा। राय मार्केट पर आती हुई रवि की ओर से। और दिवांग, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बाजार को देखें तो क्या लगता है कि एक जो ग्लोबल कमेंट्री भी हम देख रहे हैं, हम जेरोम पावेल की भी बातें सुने तो, या बड़े बड़े जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं, सभी की कमेंट्री हम देखें तो भारत का जो ख़ास तौर पे शेयर बाज़ार है उसके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत सारी संभावनाएं हैं, और बीच में जो एक टर्बुलेंस था उससे कहीं ना कहीं एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव देखते हुए बहुत सारी चीज़ों के लिए बाज़ार ने खुद को कह सकते हैं तैयार कर लिया। डेफिनेटली हम देख रहे हैं निफ्टी का अगर चार्ट देखें तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, अंडरटोन पॉजिटिव है, हाई टॉप हाई बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे कोई भी अगर गिरावट मिलती है, इंट्राडे में अगर कहीं पे गिरावट मिलती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। जहां तक निफ्टी के लेवल्स की बात करें, निफ्टी स्पॉट के जो लेवल्स है 18,700 का नाउ इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी स्पॉट के लिए। रेजिस्टेंस की जहां तक बात करें 18,950 9,000 तक के जोन हमें देखने मिल सकते हैं निफ्टी में। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये अहम लेवल्स जिन पर आपको निगाह रखनी होगी। और चलिए अब चलते हैं अपने दर्शकों के सवाल की ओर, उनकी क्वेरीज की ओर, और जिनका जवाब देंगे हमारे दोनों ही एक्सपर्ट। तो पहले जो दर्शक हैं उनका नाम है नैतिक। नैतिक ने सवाल पूछा है कि अडानी विल्मर के 358 शेयर लिए हैं 777 के भाव पर, होल्ड करें या लॉस्ट बुक करके निकल जाना बेहतर रहेगा? रवि, क्या होगी नैतिक को सलाह? देखिए, अदानी विल्मर में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड जरूर देखने को मिला है, लेकिन इस समय नैतिक जी परेशान होने की जरूरत नहीं है। चाहे आप मोमेंट्री ट्रेड कर रहे हो या फिर शॉर्टर पीरियड, लॉन्गर पीरियड, मीडियम टर्म,
तीनों में ये स्टॉक फिट बैठता है और मुझे ऐसा लगता है कि जो ये लेवल्स देख रहे हैं ये आपको लोअर लेवल्स ही देखने को मिल रहे हैं। वापस अपवर्ड मोमेंटम में जाते हैं तो 780 तक के लेवल आपको हफ्ते 2 हफ्ते में देखने को मिल जाएंगे, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। पोजीशन पे डटे रहिए, बने रहिए और एक स्टॉप लॉस यहाँ पर डाल लीजिए। अगर 610 के नीचे जाता है तभी अपनी पोजीशन को स्विच करिए, नहीं तो अभी पोजीशन को होल्ड करके रखिए, जल्दी आपकी पोजीशन मुनाफे में भी आ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है। और अगले जो दर्शक हैं वो हैं दिनेश शर्मा जयपुर से, और इन्होंने उगर शुगर के इन्होंने 400 शेयर लिए हुए हैं और 92 रुपये 10 पैसे के भाव पे। क्या करना चाहिए देवांग, होल्ड या एग्जिट? ओवर शुगर की बात करें तो ओवर हम देख रहे हैं कि डेली चार्ट पे एक हायर टॉप हायर बॉटम 400 ब्रेकआउट देखने मिला है, बट एक नियर बाय रेजिस्टेंस है स्टॉक। तो यहाँ पे हमारी सलाह रहेगी एक प्रॉफिट बुक करे ओवर शुगर में। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पर जो है आपको बुक करने की, प्रॉफिट बुक करने की सलाह। और प्रदीप हैं गुजरात से, जिन्होंने GIC के 448 शेयर लिए हैं और IPO के 434 के रेट पर इन्होंने लिया हुआ है। क्या करना ठीक रहेगा इनके लिए, बात करें अगर रवि? देखिए ऐसे बहुत ज्यादा यहाँ पर भी परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि आपको यहाँ से अपनी पोजीशन स्विच करनी चाहिए और आप बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ आप मूव कर जाएं तो ज्यादा अच्छा है। बैंकिंग सेक्टर की तरफ मूव कर जाएं, वो सब 170 के पास स्टॉक चल रहा है और 220 और 250 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है आप यहाँ पर एग्जिट करके आप अपनी पोजीशन को स्विच करेंगे तो मार्केट्स में आप अग्रेसिव रिटर्न्स यहाँ पर पा पाएंगे की सलाह। और कौन से शेयर में स्विच करें इसके बारे में भी रवि ने आपको बताया। बढ़ते आगे, शंकर शर्मा हमारे अगले दर्शक हैं। इन्होंने बारबेक्यू नेशन के 25 शेयर लिए हैं 1400 के रेट पर। इस पर क्या खास सलाह होगी दिव्यांग इनको? बारबेक्यू नेशंस की बात करें तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो एक रेंज बाउंड ट्रेंड है स्टॉक में। तो आई थिंक यहाँ पे एग्जिट के साथ रहेगी बारबेक्यू नेशंस में। तो यहाँ पर आपको एग्जिट की सलाह होगी। और बढ़ते हैं आगे, आप कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। IT शेयरों में आज जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। IT शेयरों में तेजी क्यों आई है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। जी बिल्कुल, बहुत स्ट्रॉन्ग जो है मूवमेंट निफ्टी के IT इंडेक्स में देखने मिला। 2.5% ऊपर है, हाईएस्ट लेवल सिंस आपके May 5 के नंबर्स है। आप याद रखिए जो कल ओवरनाइट जो है टेक हैवी इंडेक्स जो नस्दाक है वो भी 4% ऊपर था। और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि जो IT स्टॉक्स होते हैं वो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स होते हैं। और कल जो थे US के फेड के जेरोम पावल ने उन्होंने कहा कि आगे जाते जो रेट हाइक्स है उसमें एक स्लो डाउन देखने मिलेगा और दिसंबर का एक रेट हाइक अभी भी बाकी है। तो उसके कारण रिस्क ऑन सेंटिमेंट इंप्रूव हुआ, उसके कारण आप देख सकते हैं टेक इंडिसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड में एक अच्छी उछाल देखने मिली। और इवन जो आपकी बिटकॉइन है जो इसको रैली कर रही है, इसके कारण भी बिटकॉइन में भी रैली देखने मिल रहा है। और ओवरऑल अगर भारत के स्टॉक्स के IT स्टॉक्स के बारे में बात करें तो इस साल जो है 20 से लेकर 30% ईयर टू डेट बेसिस में करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। और जो वैल्यूएशंस आ रहे हैं IT कंपनीज की वो अब प्री कोविड लेवल्स के जो हैं अभी टच कर चुके हैं। तो करेक्शंस हुआ है वैल्यूएशन में भी, तो इम्पॉर्टेंट लग रहा है। और बड़े बड़े दिग्गज बायर्स भी कह रहे हैं कि IT स्टॉक्स जो है थोड़ी अट्रैक्टिव हो चुके हैं। आगे जाते हुए इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैनेजमेंट अभी भी ऑप्टिमिस्टिक है क्योंकि डिमांड ट्रेंड जो है अभी भी स्ट्रांग लगा हुआ है। क्लाइंट साइड से कोई बजट की कट्स नहीं अभी तक अनाउंस हुई है, हालांकि वो डिसीजंस जो है ऑफ कोर्स थोड़ी टाइम लेके ले रहे हैं। और उसके बाद दो और प्रॉब्लम IT सेक्टर को आ रही थी, एक था सप्लाई साइड इशू और दूसरा था एट्रिशन। ये दोनों भी जो है थोड़ी कूल ऑफ कर रहे हैं। तो बहुत पॉजिटिव जो है जो मोमेंटम है IT स्टॉक्स में देखने मिल रहा है और बाइंग लेवल्स भी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, ये ट्रेडर्स का मानना है। बढ़ते हैं आगे, हैट्सन एग्रो में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी के लिए क्या हैं ट्रिगर्स, बता रही हैं हमारी सहयोगी वामाक्षी। जी बिल्कुल, हैट्सन एग्रो प्रोडक्ट्स फोकस में है। हम देख रहे हैं कि आज के सत्र में काफ़ी मजबूत तेज़ी के साथ ये स्टॉक कारोबार कर रहा है और आइए जानते हैं इसका मुख्य कारण क्या है। तो कंपनी ने अनाउंस किया कि December 3 को बोर्ड की बैठक होगी और वो राइट्स इशू के टर्म्स को लेकर निर्णय लेंगे। आपको याद ही होगा कि सितंबर में कंपनी ने करीब 400 करोड़ के राइट्स इशू को मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा कंपनी ने अगस्त में भी करीब 700 करोड़ का QIP अनाउंस किया था। तो अगर हम देखें, सिर्फ हैट्सन एग्रो ही नहीं, दूसरे डेयरी कंपनीज भी फंड रेजिंग कर रही है। पराग मिल्क फूड्स की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने फंड रेजिंग कंप्लीट किया है 131 करोड़ का प्रेफरेंशियल इशू के द्वारा। हेरिटेज फूड्स ने की बोर्ड ने भी 23 करोड़ के राइट्स इशू
को मंजूरी दी गई है। तो क्यों डेयरी कंपनीज कैपिटल रेज कर रही है, क्यों फंड्स जुटा रही हैं? वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिमांड काफ़ी मजबूत होगी आगे चलते हुए, स्पेशली फ्रॉम द होरेका सेगमेंट जो है होटल्स, रेस्टोरेंट्स और केटरिंग सेगमेंट। और इसी डिमांड को मीट करने के लिए वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाहती है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के लिए। अगर हम ओवरऑल देखें इंडस्ट्री वाइड वैल्यूएशन की भी बात कर लेते हैं, हैटसन की जो पीई है वो उनके अन्य पीयर्स से काफ़ी एक्सपेंसिव नज़र आती है। तो ओवरऑल देखें ये था डेयरी सेक्टर पर आउटलुक, मगर हैटसन एग्रो आज फोकस में है। काफ़ी मजबूत अपमूव्स ये स्टॉक में हमें नज़र आ रहे हैं। तो दो अहम सेक्टर्स पर तमाम रिपोर्ट आपने देखी और रिसर्च आपके सामने हमारे सहयोगियों ने रखी। रवि, मैं आपका रुख करूंगा और बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं उसमें नए इन्वेस्टर्स बहुत हैं और बहुत सारे लोग जो हैं, चूंकि हम जो क्वेरीज लेते हैं वो स्टॉक स्पेसिफिक लेते हैं, लेकिन उसमें कई सारी ऐसी क्वेरीज आती हैं जो एक तरह की जिज्ञासा होती है और हमारा बतौर एक जिम्मेदार चैनल काम ही है लोगों को निवेश के प्रति जागरूक करना। उसमें एक बात तो बहुत लोग पूछते हैं कि स्टॉप लॉस क्या ज़रूरी है, और अगर हम बात करें आज के बाजार में तो इसकी किस तरह से इसके लिए नज़रिया रखना चाहिए? देखिए, जब भी कोई निवेश किया जाता है या कुछ आप कभी भी कोई भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं या कभी कोई शेयर खरीदते हैं तो हर एक का एक रिस्क फैक्टर होता है, और रिस्क आपका जब ट्रिगर हो जाता है तो उसके बाद उस जगह से आप एग्जिट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब जैसे स्टॉप लॉस की आप बात करते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर एक स्टॉक आपने सपोज 100 रुपए में खरीदा और आप ये मान के चल रहे हैं कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, फंडामेंटल अच्छे रहेंगे, टेक्निकल चार्ट्स पे ब्रेकआउट है और ये 120 तक जाएगी, यानी कि 100 रुपए में खरीदा था 120 तक जाएगी, 20% का मुझे यहां पर मुनाफा होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके खरीदते ही स्टॉक गिरने लगे और वापस डाउन ट्रेंड में आ जाए, तो आप ऐसे में क्या करते हैं, आप एक स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं। और हम हमेशा जो 1:3 स्टॉप लॉस की बात करते हैं उसमें यह कहा जाता है कि अगर आप 20% का मुनाफा ले रहे हैं तो 5% का आप स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, यानी कि 100 रुपए पे खरीदा था, 120 का टारगेट था और आप स्टॉप लॉस लगाएंगे 5 रुपए का, यानी 95 रुपए का। अब अगर 95 रुपए के नीचे स्टॉक जाता है तो एक बार को एग्जिट कर लीजिए, और अगर एग्जिट करते हैं तो आपको दोबारा खरीदने का भी मौका मिलेगा, आपका जो कैपिटल है वो प्रोटेक्टेड होगा। और इसीलिए आप हमेशा जो भी कैपिटल निवेश करें उसका 10% का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलें। यानी आप 1 लाख रुपए मार्केट पर निवेश कर रहे हैं, 10,000 रुपए आपको नुकसान हो गया, स्टॉक मार्केट से बाहर आ जाइए, फिर वापस निवेश करिए, आपके पास 90,000 बचे हैं, 90,000 में से 9,000 और नुकसान हो गया, तो आप फिर से वापस अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लीजिए। इस तरीके की स्ट्रेटेजी अगर करते हैं तो आप हमेशा ट्रेड में बने रहेंगे और अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेंगी। अब जिस तरीके से आप आपके चैनल पे रिकमेंडेशंस होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उनसे आप लोगों को काफी इन्वेस्टमेंट की हेल्प मिलती है, तो उसका फायदा उठाइए। बिल्कुल। और ये सलाह क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी है, जिनका नजरिया जो है लंबी अवधि के लिए होता है? जी बिल्कुल, देखिए जब लॉन्ग टर्म नजरिया होता है तो फिर लॉन्ग टर्म पे बहुत से स्टॉक्स हैं जिनका टारगेट आप लोग ये रखते हैं कि ठीक है मुझे 30-40% 50% का मिलेगा तो मैं अपनी पोजीशन को एक बार को रिव्यू करूंगा, तो उसमें स्टॉप लॉस उसी हिसाब से 1:2 का हो जाता है। यानी कि अगर आप, मैं फिर से पिछले एग्जांपल पे जाता हूं, अगर आपने 100 रुपए पे किसी स्टॉक को खरीदा है और आपको लगता है वो 40 रुपए बढ़ के 140 रुपए तक जाएगा, तो आप उस केस में आप 10% या फिर 15% का एक स्टॉप लॉस लेते हैं, यानी कि आप 90 रुपए का स्टॉप लॉस लेंगे या फिर मैक्सिमम 85 रुपए का स्टॉप लॉस लेंगे। तो कोशिश हमेशा ये करें। अगर स्टॉप लॉस लेने से क्या होता है, कई बार देखिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल स्टॉक का लेना चाहूंगा। आपने अभी यस बैंक के चार्ट को दिखाया था, 400 रुपए से स्टॉक गिरते हुए आज 12 रुपए 16 रुपए के पास आ गया। अगर स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे तो इस तरीके के स्टॉक्स में इतने बड़े नुकसान या फिर आप अपने पूरे कैपिटल को वाइप आउट होने से बचा लेंगे। तो इस तरीके की रणनीति इसीलिए दी जाती है, और जागरूक अगर रहेंगे तो आपको हमेशा फायदा होगा, और अगर थोड़ी भी गलती करेंगे तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है। और कई बार क्या होता है कि मार्केट की बड़ी बड़ी बातें तो हम बहुत सारी कर लेते हैं, लेकिन जो बेसिक्स हैं उन पर ध्यान नहीं देते हैं, और उसको कहीं ना कहीं उन्हीं में से एक बेसिक है स्टॉप लॉस। और यही वजह है कि जब दर्शक इस तरह के सवाल रेस करते हैं
तो उनके लिए इन सवालों का जवाब जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। दिवांग, इस पूरी बातचीत में, इस पूरी चर्चा में एक ख़ास शेयर का जिक्र किया रवि ने, यस बैंक का। ज़रा बताएं उस पर क्या नज़रिया है आपका, क्या लग रहा है? कभी एक रेंज में फंसा रह जाता है और कभी बहुत अच्छे जो है वहाँ पर एक रैली नज़र आती है, फिर भी यहाँ से किस तरह के भविष्य में संभावनाएं देख रहे हैं? हमारा सजेशन यस बैंक में रहेगा कि इसको अवॉइड करना चाहिए। हमने देखा है राइट नाउ जो बैंकिंग सेक्टर ने रैली की उसमें काफ़ी सारे बैंक्स है, जैसे कि एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। इन सब स्टॉक्स के लिए हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। यस बैंक को अवॉइड करना चाहिए फॉर ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी तरह की चर्चाएं हम आगे भी करेंगे, लेकिन फिलहाल कल बाजार के लिए क्या अहम ट्रिगर्स हैं, जरा हमारी सहयोगी वामाक्षी से जान लेते हैं। बात करते हैं हम कुछ इकोनॉमिक क्यूज के साथ। तो भारत का बैंक लोन ग्रोथ डेटा ये कल रिलीज होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो यूएस के तरफ से इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, एस&पी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा और फेड अपनी बेज बुक को रिलीज करेंगे। रीजनल इकोनॉमिक एक्टिविटी पर ये बुक है और इसका इम्पैक्ट हमें यूएस के बाजार पर आज दिखेगा, मगर इंडियन मार्केट्स पर इसका इम्पैक्ट हमें कल नजर आएगा। कॉर्पोरेट फ्रंट पर भी देख लेते हैं क्या एक्शन हो रहा है। कल आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी और आइनॉक्स विंड अपने दूसरे तिमाही के नतीजे पेश करेंगे, जिसके चलते ये स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड भी फोकस में रहेगा। बोर्ड की बैठक होने वाली है और फंड रेजिंग पर कंपनी निर्णय लेगी। इसके अलावा अगर आईपीओ एक्शन पर हम देखें तो यूनिपार्ट्स इंडिया का आईपीओ कल आखिरी दिन है ये आईपीओ को सब्सक्राइब करने के लिए। और आखिर में हम देखेंगे तो वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड और पेटीएम अपनी एनालिस्ट मीट होल्ड करने वाले हैं। पोस्ट मार्केट आवर्स में कुछ इंपॉर्टेंट की टेकअवेज आएंगे, जिसका इम्पैक्ट हमें स्टॉक प्राइस पर कल नजर आएगा। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल की ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो ये थे कल के ट्रिगर्स, और चलिए अब बारी है आपके फेवरेट सेगमेंट की, वीआईपी शेयर्स की। तो हमारे दोनों ही खास मेहमान दिवांग शाह और रवि तैयार हैं अपने अपने वीआईपी पिक्स के साथ। रवि, बताएं आपकी चॉइस क्या है? देखिए, इस समय मार्केट ऐसा है कि मुझे ये बात का ध्यान रखना होता है कि आप मोमेंटम में भी आपको अच्छे स्टॉक्स मिले और खासतौर से लॉन्ग टर्म पे भी। तो पहला स्टॉक है मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसकी हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं। फंडामेंटल तो अच्छे ही है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छा है और चार्ट्स पे भी अच्छा लग रहा है। तो हर एक कॉम्बिनेशन पे यहाँ पर फिट बैठ रहा है, सारे स्टैटिस्टिक्स को मैच कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर बिट करनी चाहिए। 185 का लेवल, 165 का स्टॉप लॉस, और अभी भी यहाँ पे अच्छा दमखम बचा हुआ। दूसरे स्टॉक की बात करें तो सेम इस समय ट्रिगर इस पे भी देखने को मिल रहे हैं। न्यूज का भी इंपैक्ट है, पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले, चार्ट्स पे भी अच्छा लग रहा है। तो ये भी कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स को फॉलो कर रहा है। मुझे लगता है डीएलएफ को आपको बाय करना चाहिए 435 का एक टारगेट इमीडिएट बेसिस पे। और खास तौर से आज मैंने आपके वीआईपी स्टॉक में कोशिश की है कि सिर्फ आपको फ्राइडे और मंडे 2 दिन के लिए ट्रेड दे पाऊं, इसीलिए मैंने लंबे ट्रेड नहीं दिए, लंबे टारगेट नहीं दिए। ये 2 दिन के सिर्फ टारगेट है। ये बहुत ही नज़दीकी टारगेट आपके लिए आती हुई सलाह रवि की ओर से। और दिवांग, आप भी तैयार हैं? आप बताएं आपकी वीआईपी पिक्स कौन सी है? फर्स्ट स्टॉक रहेगा डीएलएफ। डीएलएफ ने हमने देखा ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। आज हमने ब्रेकआउट देखने मिल रहा है स्टॉक के अंदर। तो 402 का स्टॉप लॉस रखना है, टारगेट है 424। नेक्स्ट स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट देखें तो हमने आज वॉल्यूम के साथ इसमें एक बढ़त देखने मिली है। पास्ट फ्यू डेज में काफी अच्छे एक मोमेंटम देखने मिला है स्टॉक के अंदर। हीरो मोटोकॉर्प खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ स्टॉप लॉस रखते हैं 2820, टारगेट है 2947। बिल्कुल, तो दोनों ही मेहमानों की जो एक पिक थी डीएलएफ, तो यानी कि इसमें आपको मौके बनते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा भी जो भी तमाम पिक्स हैं वहां पर आपके लिए कमाई के मौके बनते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रवि और दिवांग, आप दोनों का शो में जुड़ने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और तमाम जो निवेश से जुड़ी बातें हैं उस पर खास चर्चा के लिए। और कल की तैयारी की पूरी टीम को फिलहाल दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।